व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो तुम सभी के सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं गोल्ड की एनालिसिस। गोल्ड की एनालिसिस मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो भाई, लोगों को लगता है कि भाई बैलेंस ट्रेडर कैसे बन गया, बैलेंस ट्रेडिंग कैसे करने आ गया। तो बेसिकली भाई मैं एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो उसके साथ साथ मेरे को ट्रेडिंग आती है और मैं एक ट्रेडर भी हूँ। और भाई ट्रेडिंग जैसे औरों का काम होता है, किसी की शॉप होती है, किसी का बिजनेस होता है। भाई मैं खुद मतलब खुद घर वर चलाने वाला, तो मेरे को कोई बिजनेस करना था तो मैं तभी ट्रेडिंग में आ गया। तो इसलिए मैं ट्रेडर बन चुका हूँ अब ऑफिशियली। अब मैंने सोचा कि रोडीज के बाद ऑफिशियली ट्रेडर बन जाऊँ, पेज अपना मतलब दिखा दूँ, चालू कर दूँ। तो आज हम करने वाले हैं गोल्ड की एनालिसिस। गोल्ड की एनालिसिस हम करने वाले हैं कि गोल्ड का क्या व्यू रहने वाला है अपकमिंग वीक में। जो जून का वीक आ रहा है, जून का न्यू मंथ आ रहा है, मेरे हिसाब से गोल्ड का क्या व्यू रहने वाला है, क्या मैं एनालाइज करके तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जब भी एनालाइज करते हैं गाइज, तो हम जाते हैं मंथ से जाते हैं गोल्ड में। गोल्ड हो गया, कोई भी ट्रेड तुम देखो, कोई भी कुछ भी करना हो एनालाइज, तो हमें सबसे पहले मंथली देखना पड़ता है, मंथली चार्ट देखना पड़ता है। तो अभी हम हैं गोल्ड के मंथली चार्ट पे। तो गोल्ड बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है भाई। गोल्ड का बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर है। और मेरे को जहां तक से लग रहा है कि भाई यहाँ पे गोल्ड ने एक लिक्विडिटी ली है, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी। भाई ये जो तुम व्हाइट लाइन देख रहे हो, यहाँ पे गोल्ड ने ट्रेंडिंग लिक्विडिटी ली है। ये टैप करके कैसे विक छोड़ी है तुम देख सकते हो। और ये जो यहाँ पे कैंडल एकदम स्वीप सी ऐसी पतली सी बन गई ना, ये देखो कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये जो दिख रही है ये, तो भाई गोल्ड ने यहाँ पे ट्रेंडिंग लिक्विडिटी ली है, मंथली में टैप करा है, टैप करते ही और सीधा बुल बन गया है। तो अभी मेरा जो गोल्ड को मंथली व्यू लेकर है, बुली है। मैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोच सकता अभी इतना खास कर। और अगर सेलिंग आएगी भी तो कितनी आ सकती है भाई, 3100, मैक्स टू मैक्स 3120 आएगी अगर दोबारा आना चाहेगी तो। वरना फिर तुम मान लो 3200 तक सेलिंग आ सकती है। वरना मेरा सेलिंग को लेके गोल्ड को कोई व्यू नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। और वो सेलिंग नहीं होगी, वो रिट्रेसमेंट ही होगी। क्योंकि लोग गलती कर देते हैं भाई, सेलिंग देख के वो सोचते हैं गोल्ड क्रैश हो गया, गोल्ड क्रैश हो गया। भाई मार्केट कभी भी क्रैश नहीं हो सकती गोल्ड की। अगर तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो गोल्ड को, तो वो तुम्हारे लिए क्रैश ही है, क्योंकि तुम छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हो। एक समझदार ट्रेडर वो होगा जो बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड को ट्रेड कर रहा है। खैर ये सब बातें मैं अगली वीडियो में करूंगा, लेकिन मैंने अभी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि गोल्ड का बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि यहाँ पे उसने ट्रेंडिंग लिक्विडिटी टैप करी और भग गया ऊपर। सिंपल सी व्यू मेरा। अब यहाँ पे देखते हैं वीकली क्या करा है गोल्ड ने। भाई ये कैंडल बनी, ये हाई नहीं बना पाई, ओके ठीक है। और यहाँ पे इसने सेलिंग का थोड़ा दिखाया। और ये अच्छा गाइज, अब देखो गोल्ड ने पाथ, गोल्ड गया ऊपर, हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हाई बनाया। क्या ये इसके कंपैरिजन में हाई बना पाया? क्या इसने इस कैंडल की विक के कंपैरिजन में हाई बनाया? नहीं, नहीं बना पाया। और यहाँ से मुझे डबल टॉप पैटर्न दिख गया। अगर तुम इंटरनल जाके देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तुम्हें डबल टॉप पैटर्न दिख जाएगा। एक ट्रेडर होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि एक तरीके से डबल टॉप पैटर्न कहीं ना तो कोई दिख रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे ना समझ आए तो तुम, ठीक है, ये विक के अंदर भी क्लोजिंग हो गई। तो यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई। और ये जब यहाँ पे हाई नहीं बना पाया गोल्ड, इसके बाद तो उसने लो मारा फेंक के, और यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट करा दी। जो मैंने तुम्हें टैप दिखाया था मंथली का, मंथली की लिक्विडिटी ली उसने। क्या ली? मंथली की। गोल्ड ने ली मंथली की लिक्विडिटी। मंथली की लिक्विडिटी लेते ही टैप करा, सिंपल सा व्यू। और टैप करते ही गोल्ड कहाँ भग गया? भग गया ऊपर। तुमने देखा इस चीज को टैप करने के बाद, ये बहुत बेस्ट पॉइंट था गोल्ड को खरीदने का। जिसने स्विंग पकड़ा हो, कुछ पकड़ा हो, तो ये गोल्ड को खरीदने का बहुत बेस्ट पॉइंट था। यहां से गोल्ड भग गया ऊपर। और कितने पिप भगा है भाई गोल्ड? यहां से भगा है कम से कम नहीं तो 2000 पिप, 2000 पिप भग गया। अब उसने फिर से क्या करा गोल्ड ने, पॉइंट ऑफ व्यू था ये मेरा, वो था। अब मैं डेली में आता हूं। डेली में गोल्ड ने क्या करा है भाई? डेली में मैं गोल्ड में बुल हूं। बुल कहां तक हूं? देखो भाई, अभी गोल्ड को लॉन्ग कर नहीं सकते जहां तक है मेरे को लगता है। रुक जा, छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गोल्ड ने, मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गोल्ड ने पूरा, ये वाला, भाई ये गोल्ड कर चुका है, उसने रिट्रेसमेंट करा दिया है। लेकिन एक चीज़ दिक्कत ये दे रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, गोल्ड ने इसकी रिस्पेक्ट करी है, ठीक है। और गिरा 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 फॉल हो गया है। अब हम क्या देख सकते हैं गाइज, जब इसका ब्रेकआउट हो और एक रीटेस्ट हो, तो हम एक गोल्ड का यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा बड़ा बना दिया, मेरे को इतना बड़ा नहीं बनाना था, लेकिन खैर छोड़ो। ये तो मेरा था व्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। भाई सबकी स्ट्रैटेजीज अलग होती है ट्रेडिंग की, और मेरी स्ट्रैटेजीज अलग है, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लगता है गोल्ड का है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लो यहाँ का।
अभी एनएफपी वीक आ गया ना, हाँ एनएफपी वीक आ गया भाई, एनएफपी वीक आ गया। गोल्ड का एक ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लो, ये वाला। यहाँ पे गोल्ड टैप होते ही एक मूव दे सकता है, एक मूव दे सकता है। अगर यहाँ टैप नहीं होता वो लेवल, तो भाई ये लेवल मान लो गोल्ड का, ठीक है। 3240, 3241 वाला, और एक ये 3267 गोल्ड का लेवल है जहाँ से हमें बाय करना है। और अगर ये ऊपर इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है भाई, मेजर रेजिस्टेंस ये रहा, मेजर रेजिस्टेंस ये रहा, ये रहा मेजर रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है। ये मेरा मेरा पूरा मेजर रेजिस्टेंस है, 325 वाला जोन पूरा मेजर रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ ट्रेड को। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है और तुम्हें कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिखे, गैप डाउन खुलती है मार्केट और यहाँ पे टैप करे, और लेकिन फिर हल्की सी ऊपर क्लोजिंग दे, और मार्केट में ये इस वीक के अंदर अगर कैंडल क्लोज हो रही है, या इस वीक के अंदर कैंडल क्लोज हो रही है, या इस वीक के अंदर ही कैंडल क्लोज हो रही है, तो भाई बाय का ट्रेड ले लेना आग बंद करके, और टीपी 100 पिप में लेके निकल जाना बस। ये मेरा गोल्ड का व्यू है। सेलिंग में सोचूंगा भाई, सेलिंग में गोल्ड की सेलिंग सोचूंगा यहाँ से, गोल्ड की सेलिंग सोचूंगा मैं यहाँ से, सेल जोन, ठीक है, सेल जोन। ये मेरा गोल्ड का है बाय जोन 1, बाय जोन 1। ये मेरा गोल्ड का है बाय जोन 2, ठीक है। ये मेरा गोल्ड का सेल जोन, ये मेरा गोल्ड का बाय जोन, ठीक है। ये डाल देता हूँ, ये सेल जोन, सेल जोन, और ठीक है यहाँ पे मैं रखता हूँ मेरा बाय जोन 1, बाय जोन 1। अगर ये टैप होता है तो बाय कर लो, आधी क्वांटिटी से घुस जाओ। बाय जोन 2। अब सुनो भाई एक चीज़ और, मंडे को ट्रेड मत करो ना, फ्राइडे को ट्रेड करो। मंडे को बैंक हॉलीडेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो मैं मंडे को देखता हूँ कि मार्केट खुलती है, वीकली ओपनिंग होती है, तो शायद मार्केट थोड़ा वो कर रखी है। और पहला 2 जून है उस दिन, और मंथली की कैंडल की ओपनिंग होगी, तो ज़्यादा ट्रेड करने में ध्यान मत देना गोल्ड में। मतलब ट्राई करना, देखना मार्केट क्या कर रही है। अगर यहाँ पे मूव आता है कहीं पे, तो भाई ये मार्केट की चीज़ें याद रखना कि अगर ये बाय जोन है, मतलब ये मान लो बाय जोन, तुम्हें 2 चीज़ बताइए। अगर कैंडल कोई क्लोज होती है 3250 के अंदर, तो इट्स योर बाय जोन, बाय कर लेना गोल्ड को। 100 पिप लेके छोड़ देना भाई, 100 पिप लेके छोड़ देना। टीपी मैक्स 100 टू 150 पिप्स, दैट्स इट, उससे ज़्यादा मत लेना। और एसएल भी छोटा रखना, आजकल गोल्ड में एसएल बहुत बड़े बन रहे हैं। तो ये मेरा गोल्ड का एनालिसिस है। अभी मैं देखता हूँ एक बार छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड क्या कर रहा है। ब्रो गोल्ड एक बुल मूव ही दिखा रहा है मेरे को, सेलिंग भी दिख रही है। देखो ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है एक तरीके से यहाँ से, ये जो रिजेक्शन ली है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं गोल्ड को कहीं ना तो कहीं यहाँ देख सकता हूँ भाई। मैं गोल्ड को जब कहीं यहाँ कहीं देखूंगा, ये एरिया में, ये एरिया में मैं गोल्ड को देखूंगा, तो मैं बाय करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छा एरिया है। ये अच्छा कैसे है, यहाँ पे भैया पूरी की पूरी 61% फिब रिट्रेसमेंट जोन है, यहाँ पे 4 आवर का रिट्रेसमेंट जोन है, ठीक है। रीज़न दे देता हूँ तुम्हें, सारे लॉजिक दे देता हूँ मैं यहाँ पे। पहले इसको इरेज करो, वाई आई एम इंटरेस्टेड हेयर, ठीक है। ये फिब का लेवल है यहाँ पे 61 है, फिब का डेली का फिब का 61 है, 4 आवर का 61 है। फिब लेवल्स है भाई, सारे लेवल्स हैं, मतलब लेवल मान लो, ले दे के ये लेवल मेन है, इंपॉर्टेंट है, और इसको मत छोड़ना। बस ये थे मेरी गोल्ड की एनालिसिस। बाकी मैं तुम्हें एक आधा ट्रेड और बता देता हूँ। यूरो यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड देख लेना, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर करा हुआ है गाइज। तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं ट्रेड देता रहता हूँ वहाँ पे भाई। यूएसडी जेपीवाई एक सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे डबल बॉटम बना हुआ है, मंथली में वीक ने वो करा हुआ है, और मेरे हिसाब से ये एक सपोर्ट लेवल है यूएसडी जेपीवाई का, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है यूएसडी जेपीवाई का, और मैं यहाँ पे बाय का प्लान कर रहा हूँ टिल यूएसडी जेपीवाई। बाय क्यों करना है यूएसडी जेपीवाई, दिस इज द रीज़न आई कैन सी अ डबल बॉटम हेयर द ट्रेड, एंड आई होप अगर मैं कल सुबह उठता हूँ जल्दी, मैं सोऊंगा ही नहीं आज पूरी रात भाई। ये देखो, आई कैन टेक
डबल बॉटम बना है इधर, ठीक है, और ये बनी है, ठीक है, ओके, डबल बॉटम बना हुआ है। सीधी बात, यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड ले लेना, लॉन्ग नहीं शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, और ट्रेड होगा टिल टीपी हमारा ईएमए तक टीपी होगा हमारा, एसएल होगा यहाँ पे, वीकली के हिसाब से चलना। और जब जब मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट ने मूव दिया है कम से कम, ये मेरे को अच्छा सही पे का मूव दिया हुआ है, तो मतलब यूएसडी जेपीवाई का एक ट्रेड दे दिया मैंने। मैं तुम्हें टेलीग्राम पे सारे ट्रेड दे देता हूँ, जाओ जाके देखो। अब हमें एक कम्युनिटी बनानी है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तुम्हें कोई ट्रेड पता लगता है, तुम्हें कोई चीज़ मेरी गलत लगती है, तुम इंस्टाग्राम पे बताओ, और तुम्हें कोई ट्रेड मिलता है तो आओ बताओ। मैं जल्दी एक डिस्कॉर्ड चैनल खोलने वाला हूँ, जिसका तुम्हें अगली वीडियो में पता लग जाएगा। वहाँ पे हम सारे ट्रेड शेयर करेंगे एक साथ, और तुम्हें सारी वीडियो के ट्रेड के एनालिसिस मैं वहीं पे दूंगा। दिस इज मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही था। ये 2 ट्रेड मैंने तुम्हें बता दिया, गोल्ड का क्या बाय का होगा, कब सेल का होगा, एंड यूएसडी जेपीवाई करेंसी ट्रेड भी दे दिया है। मैं भाई सच में मैं ट्रेडिंग, अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ ट्रेडिंग को लेकर। पहले मैं सिर्फ अपने अपने करता था, लेकिन जब से मैं रोडीज़ के बाद आया हूँ, आई रियलाइज़ कि बहुत लोगों की लाइफ चेंज करनी है मुझे, और मैं जहाँ से उठाऊँ, जैसी चीज़ों से उठाऊँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग भी वैसे चेंज करो। अब ये मेरे पीछे चीज़ें देख रहे हो, मुझे ये सब चेंज करना है भाई। ये सब तुम कर सकते हो, तुम्हारी वजह से होगा ये सब, और ये ट्रेडिंग करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। आई होप माइक चल रहा हो अच्छे से। हाँ, ये सब तुम करवा सकते हो, ट्रेडिंग करा सकती है, और मैं चाहता हूँ तुम सब ट्रेडिंग करो भाई। अगर फॉरेन में ट्रेडिंग होती है तो हिंदुस्तान में भी ट्रेडिंग होनी चाहिए, हर घर में ट्रेडिंग होनी चाहिए भाई, मेरा ये मोटिव है। और मैं तुम्हें फ्री ट्रेड दे रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें ट्रेड दे रहा हूँ, गलत जाता तो कोई नहीं, लेकिन मैं एनालाइज करके दे रहा हूँ, तुम्हें रीजन दे रहा हूँ। मेरे पास 4 पॉइंट है गिनाने को कि ये ट्रेड क्यों सक्सेसफुल होगा, मेरे पास 5 पॉइंट है गिनाने को ये ट्रेड क्यों सक्सेसफुल होगा। अगर मेरे पास 5 रीजन है ना ट्रेड के पीछे, तो मैं एक ट्रेडर हूं। मैं बिना रीजन के ट्रेड नहीं देता, ना मैं बिना रीजन के ट्रेड करता हूं। आई एम नॉट डूइंग ट्रेड, बाइंग और सेलिंग मैं नहीं कर रहा इलॉजिकली, मैं विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन ट्रेड ले रहा हूं, और तुम्हें भी ऐसे करना है। तुम्हारा भाई मदद करेगा, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय। मुझे बहुत मजा आया आज की वीडियो बना के, लव यू।